हाँ जी बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। एनडीए 2026 का रोड मैप जानना चाह रहे हो? बहुत तेजी से इस वीडियो पे क्लिक किया है, सब बताऊंगा, रिलैक्स हो जाओ। 13 सितंबर को जो एग्जाम है, किस स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं, क्या क्या चीजें लेके चलनी है और कैसे एक बेस्ट प्लानिंग के साथ, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ हमारा ये 600 प्लस का टारगेट। यस बच्चों, 600 प्लस यानी 550 प्लस मार्क्स, कोई भी समवेयर 550 से 600 के बीच हम अपने इस रोड मैप से क्लियर कर रहे होंगे। तो अगर आप सीरियस हो, एनडीए 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। मैंने इस वीडियो के अंदर सारी स्ट्रेटेजी, सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कितना कितना आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या आपका जीके हो, हमारा कंप्लीट रोड मैप एनडीए 2026 को टारगेट करता हुआ इस वीडियो में मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस एग्जाम के बारे में ना एक अलग ही मिथ बनी हुई है, यूपीएससी एनडीए ये है वो है। नहीं मेरे भाई, ये एक ऐसा एग्जाम है जो बैक बेंचर्स ने भी निकाला है और ऐसा एग्जाम है जहां पे फ्रंट बेंच के टॉपर भी फेल हो गए, क्योंकि ये एग्जाम मांगता है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक डिजायर्ड कंटेंट, जिससे ये यूपीएससी एनडीए क्लियर होगा। और उसी कंटेंट के बेताज बादशाह है हम। हमारा नाम है द कोच। और बच्चों, मुझे इस फील्ड में 12 साल हो गए और 12 साल यूपीएससी एनडीए पढ़ाकर मैंने जाना है कि भाई साहब इस एनडीए एग्जाम को कैसे मैं इन बच्चों को क्लियर करा सकता हूं। जब सारे बच्चे डर रहे हैं कि भाई एनडीए 1 2026 की कट ऑफ इतनी कम चली गई, क्या चली गई, उसके बावजूद हमारे बच्चों ने जो नंबर लेकर आया, उसका एकमात्र रीजन था परमवीर 4.0 बैच, क्योंकि हमने बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत से वो कंटेंट डिलीवर किया जो कि यूपीएससी एनडीए पूछता है। और अगर आप एनडीए 2026 में अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक ऐसा बैच चाहते हो जिससे सारी प्रिपरेशन हो जाए, कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए और वो पढ़ा दो सर जिससे हम लोग भी टॉप स्कोर कर पाए, तो परमवीर 5.0 बैच करियरविल एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग में परमवीर 4.0 बैच भी मिलेगा। यानी एक बैच के अंदर दो दो बैच मिलने लग रहे हैं। परमवीर 5.0 बैच लाइव चलेगा, जो कि कंप्लीट लाइव होगा, जिसके अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और परमवीर 4.0 आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ये सारे लीजेंड टीचर, यूपीएससी के डेडिकेटेड टीचर्स आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। बैच मात्र 2399 रुपए में आप तैयारी कर सकते हो यूपीएससी एनडीए की टिल योर एनडीए अटेम्प्ट। कौन सा? एनडीए 2026, यानी 14-15 सितंबर तक। पेपर 13 को है, आपका बैच 15 सितंबर तक आपके पास रहेगा। अगर आप लोग कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं कर पाते हो, आप थक हार जाते हो कि नहीं समझ में आ रहा सर, हो ही नहीं पा रहा, हमें एक्स्ट्रा लोग चाहिए, तो आपको हमारे पास ऑफलाइन आना पड़ेगा। बेहतरीन तरीके से दिल्ली के अंदर बहुत प्राइम लोकेशन पर जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पर हमारा ऑफिस है। आप लोग दिल्ली आना चाहते हैं, ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमारी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ। आइए बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपने रोड मैप के बारे में कि कंप्लीट रोड मैप कैसे हमारा यहां से चलना चाहिए। लेकिन एक बात और, कई बच्चों के एनडीए अटेम्प्ट खत्म हो गए तो यूपीएससी सीडीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। करियरविल एप्लीकेशन पर आईएमए ओटीए के बैचेज है, जो कि हमारे गरुड़ा 5.0 है, और खाली ओटीए का बैच गरुड़ा 5.0 है। जो भी आपके लिए डिजायर्ड है आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, करियरविल एप्लीकेशन का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। करोड़ों विद्यार्थी यहां पर परीक्षा की तैयारी करते हैं और बेस्ट टीचर्स के साथ ये एप्लीकेशन क्लेम करती है कि इंडिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अभी तक जो पैटर्न चल रहा है, एनडीए 1 2026 को थोड़ा साइड करते हैं। यहां पे कट ऑफ काफी कम जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर के स्तर को लोगों ने अच्छा पाया। लेकिन जब हमने पेपर को सॉल्व किया, हमारे स्टूडेंट देकर आए, पेपर को एवरेज ही गिना गया कि जैसे एनडीए 2 2025 था वैसे एनडीए 1 2026। लेकिन एवरेज स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पेपर डिफिकल्ट फील हुआ, जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन आई। लेकिन मैं मोटे मोटे ट्रेंड पर आपको बता दूं, इस बार तो नंबर और भी कम आएंगे। ये आंकड़े सुनना जो मैंने लिखा है, 792 कैंडिडेट्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, यूपीएससी एनडीए का एग्जाम लाखों एस्पिरेंट देते हैं, जिसमें फेज 1 में रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 7000 से 8000 बच्चों की रिटर्न मार्क्स क्लियर होता है, जिनका नाम उन पीडीएफ में आता है, और उनमें से स्टूडेंट्स को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। जो फाइनल रिकमेंडेशन आती है वो 792 कैंडिडेट्स, 800 के आसपास, 790 इसके आसपास आती है, जबकि सीट्स हमारी 450 400 के आसपास वेरी करती हैं। तो पहली बात, हमें उस सबसे पहला काम 7000 8000 विद्यार्थियों में आना जो रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे, पहला एम है। और उसके बाद रिटर्न में इतने मार्क्स सिक्योर करने की एसएसबी में एवरेज स्कोर भी आए, तो भी हम 792 कैंडिडेट्स के अंदर बैठे हो और सेफ स्कोर के साथ बैठे हो। यानी बच्चों ऐसे भी हैं 792 में आने के बाद भी आप मेरिट आउट हो सकते हो। अगर आपके नंबर उतने नहीं आए तो फिर क्या फायदा भाई, फिर दोबारा से सारा इंडिया प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो बॉयज और गर्ल्स ध्यान से सुन लीजिए, सारे के सारे बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से। एक अलग लेवल का सिस्टम है जो यहां पे मैं आपके सामने बताने लग रहा हूं।
बॉयज और गर्ल्स ध्यान से एक एक चीज, अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो रिटर्न मार्क्स 900 में से बॉयज आपका सेफ स्कोर 350 से 360 होता है, तो मैं थोड़ा हायर एंड पे लिख रहा हूं, और गर्ल्स आपका सेफ स्कोर 390 रहने वाला है। गर्ल्स आपका सेफ स्कोर 390 रहने वाला, ये अब तक का ट्रेंड है जो कि चल रहा था कहां पर मेरे भाई, यूपीएससी एनडीए में। लेकिन एनडीए 1 2026 को थोड़ा सा डिफिकल्ट पाया गया है, तो अगर पेपर ये तब है सेफ स्कोर, मैं कट ऑफ वट ऑफ की बात नहीं कर रहा, सेफ स्कोर है। अगर आपके यूपीएससी एनडीए में बॉयज इतने नंबर और गर्ल्स इतने नंबर आते हैं तो आप श्योर एसएसबी में एवरेज स्कोर भी करोगे तो भी आप एनडीए में एक सीट लेके जरूर जाओगे। और अगर पेपर ये एवरेज, अगर पेपर टफ बनता है तो बॉयज के लिए सेफ स्कोर करीबन 320 और गर्ल्स के लिए ये सेफ स्कोर 355 के आसपास हो जाता है। तो समझ लो 900 में से इतने नंबर या इतने नंबर टफ बने तो इतने नंबर, एवरेज बने पेपर तो इजी बने तो ये, पेपर टफ बने तो गर्ल्स के लिए ये नंबर, और एवरेज इजी बन रहा है तो 390 नंबर, ये सेफ स्कोर है। और 450 के आसपास अगर नंबर आपने मार दिए तो आप टॉप 20 लिस्ट में बेशुमार होंगे, ये बात भी याद रखना। क्या फीलिंग होती है ना पूरे इंडिया के अंदर टॉप करने की। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ऑल इंडिया रैंक 1 का इंटरव्यू, इवन मेरे साथ भी वीडियो देखी है आपने, मैंने बहुत सारे टॉप रैंकर का इंटरव्यू लिया, ऑल इंडिया रैंक 1 का भी लिया है, क्योंकि पढ़ाया भाई हमने, मेहनत करी है ना। तो जो ये प्राइड होता है ना टॉप 20 टॉप 10 इन सब का, ये अलग लेवल का टैग होता है। और लाइफ में अगर एक बार कभी किसी का मन तो करता होगा मैं टॉप रैंकर बनूं इंडिया का, इंडिया के अंदर कुछ करूं, मैं उस बैच में जाके गवर्नमेंट में जाके सर्व करूं, मैं नेशन को सर्व करना चाहता हूं, तो ये 450 के आसपास नंबर आएंगे ना, आप पार कर जाओगे। ये सिलेक्शन इस पर भी है, उस पर रैंक है। अब यहां देखिए हम कैसे चीजों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, पूरा रोड मैप रहेगा। मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन इजी आते हैं, यानी 33 सही 1/3%, 60 क्वेश्चन मीडियम आते हैं, यानी आधा पेपर मीडियम बनता है, और 20% के 20 क्वेश्चन यानी 16 सही 2/3 टफ आते हैं। टफ क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चों मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ इस बार 20% गई है, यानी अगर आप 120 में से 24 क्वेश्चन भी ठीक करके आए थे, आपका मैथ्स का पेपर चेक हो गया। वो बात अलग है कि बाद में वो कट ऑफ मेरिट बनाने में प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन 24 क्वेश्चन मैथ्स में करने पर 120 में से आपका पेपर क्लियर इस बार हो रहा था। जब पेपर इजी या एवरेज आता है तब कट ऑफ 25% चली जाती है, यानी तब आपको 30 से प्लस क्वेश्चन करने हैं। तो मोटा मोटा आप इन टफ क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, क्वेश्चंस के अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो, और उनको ऑप्शन बेस्ड कह लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेशन कह लीजिए, डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग को एनालाइज कर ऐसे सॉल्यूशन जो कि हमारे प्रोसेस में हेल्प करें, वैल्यू एज्यूमिंग, थीटा लेट, इन सब चीजों से क्वेश्चंस को ज्यादा पकड़ सकते हो, ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। मोटा मोटा मैंने ये आपके सामने एनडीए के 120 क्वेश्चन को ब्रेक किया है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हर साल किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए उनका ओवरव्यू है, इनको देख के जरूर चैप्टर को प्रिपेयर करना। मैंने यहां से कुछ बढ़िया चैप्टर निकाल रखे हैं कि भाई ये आपको पढ़ के जाने हैं, लेकिन ये हर चैप्टर का ओवरव्यू है। मैं सामने से हटता हूं स्क्रीन से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ठीक है जी, मैथ्स के अंदर अगर हम लोग और आगे की तरफ चले, मेरी तरफ से मैं कुछ छोटे छोटे चैप्टर आपको देता हूं। आप हमारे परमवीर बैच में पढ़ रहे हैं या हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या कहीं भी हैं, आप इन चैप्टर को तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो सभी बच्चों को करना ही करना है। सिलेबस मैं एडवाइस करूंगा सारा ही करो, लेकिन इनकेस कोई बच्चे होते हैं कि नहीं नहीं आप हमें प्रीमियम चीजें बता दो, हम अपनी 12th भी मैनेज कर रहे हैं, हम अपना कॉलेज भी मैनेज कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तो बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन लिमिट्स, क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर 3D, ये प्लीज करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, और ये पेपर को बना देंगे, बढ़िया से बना देंगे, आपके अच्छे खासे स्कोर होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने लग रहे हैं यहां से, ठीक है भाई, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले इनको कवर करना ही करना है। ठीक है, मैथ्स के लिए होना क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक ना क्लियर होने चाहिए। इस बार के पेपर में भी बच्चों ने क्या किया, वो रटने वाली थ्योरी पे ज्यादा काम करते हैं। भाई रटोगे तो मैथ्स अच्छा कैसे होगा, कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, आपको उसका प्रोसेस समझना है। हमारी बुक द कोच एनडीए चक्रा क्यों बेहतरीन है, क्योंकि हमने उसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं, बेहतरीन बेहतरीन तरीके की एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड कर रखी है। दूसरी चीज, चैप्टर का सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। पहले परमुटेशन पढ़ोगे तभी तो प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, पहले मैट्रिसेस पढ़ोगे तभी तो डिटरमिनेंट समझ में आएगा, पहले लिमिट्स क्वांटिटी पढ़ोगे तभी डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट समझ में आएगा, डेरिवेटिव्स के बाद इंटीग्रेशन समझ में आएगा, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगा। तो ये चैप्टर का सीक्वेंस है। वेक्टर के बाद 3D समझ में आएगा, वेक्टर से पहले स्ट्रेट लाइन और 2D करना है। तो ये उसी सीक्वेंस में चैप्टर करें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देगा आपके बेसिक्स को कनेक्ट करने के लिए।
डेली के टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो। बहुत दिन पहले बच्चे शुरू करते हैं ना, सर पे कफन बांध लेते हैं, मैं तो आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा। भाई तू दिन के टास्क बिल्कुल बच्चों वाले बना, वहीं से शुरुआत कर और फिर वहां से धीरे धीरे अपने आप को पुश करता रहियो। तो अपने डेली के टारगेट बनाइए और उनको पुश करिए, उनको अचीव करने में प्रॉपर लगी हो। छोटे छोटे टारगेट हो लेकिन अचीव करिए कि आज मैं इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन करूंगा। सोर्सेज के लिए आप हमारे बैच के अंदर भी देते हैं हम क्वेश्चंस को, बुक्स भी है हमारी, मैं बताता हूं आगे आपको। और स्टार्ट करो इजी चैप्टर से, क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करोगे वहीं हार मान जाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को करने के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी होते हैं। चाहे आप यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप उसका ईपीएफओ एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ दे रहे हो, चाहे आप उसका सीडीएस दे रहे हो, चाहे आप उसका एनडीए दे रहे हो, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना अगर उसने सिलेक्शन लिया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने उसकी बहुत हेल्प ली है, क्योंकि वो मोल्ड करके थोड़ा सा मोल्ड हो जाते हैं और परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उनके ऑप्शन से क्वेश्चन खींच लिए जाते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। और लास्ट में कंप्लीट मॉक दीजिए, वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, आपके अटेम्प्ट जो पेपर में नहीं हो पा रहे हैं उनको पुश करेगा। फॉर्मुलेज आपके टिप पर होने चाहिए, बिना फॉर्मुले के जाना मतलब युद्ध में बिना अस्त्र शस्त्र के जाना, जाओगे तो मारे जाओगे मेरे भाई। ये हमारी दो बेहतरीन शानदार बुक है जिनका नाम है द कोच एनडीए चक्रा मैथमेटिक्स, द कोच एनडीए चक्रा जीएटी। दोनों बुक्स हमारी हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल रही है। ये 6th एडिशन है, अभी हमारा 7th एडिशन लॉन्च होने वाला है जिसकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। 7th एडिशन में हमने एनडीए 1 2026 के पेपर के क्वेश्चंस को भी चैप्टर वाइज तरीके से यूज कर रखा है। तो ये दोनों बुक्स आपके पास होने चाहिए, मैथमेटिक्स और जीएटी की, जिनको आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, उनका प्रॉपर वीडियो भी आ जाएगा। आप अगर नाम से भी सर्च करोगे द कोच एनडीए चक्रा मैथमेटिक्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो भी आप बड़े आराम से पहचान जाओगे ये बुक्स कहां से कैसे करनी है। बच्चों ये टॉप रेटिंग बुक्स है अपनी कैटेगरी की, सबसे प्रीमियम बुक है। और हमने एनडीए जैसे कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऐसे इजी सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। और जैसा हम हैं वैसा ही हमारी बुक है। मतलब यूपीएससी कहता है हमारा एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में होगा, तो हम पढ़ाते भी अपने बैच में इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। और हमारी बुक्स का कंटेंट भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। तो ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो परमवीर 5.0 से, या आप हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो हमारे से, आप कितनी देर तक फोन यूज करोगे, कब तक? एक टाइम के बाद आप कहोगे यार क्लास देख ली, अब मैं प्रैक्टिस करता हूं, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए फोन में ही डीपीपी पीडीएफ, तो पूरे टाइम फोन लैपटॉप, दिमाग खराब जा जाता है। तो आप आराम से 4-5 घंटे के लेक्चर देख लिए दिन के, फोन को साइड करो, लैपटॉप को साइड करो, बुक्स लो, सॉल्यूशन करो, लगाओ क्वेश्चन, मजा आएगा फील करने में, है ना। बुक वाली फील ही अलग है, क्योंकि बचपन से यार हमने बुक्स की चीजें पढ़ी है, तो ये हमारी बुक्स हैं। ठीक है जी, ध्यान से आपको सारी चीजें देखनी है, अब यहां से चीजें चलनी है। और इसका ट्रस्ट लाखों विद्यार्थी हैं भाई, ऐसी तैयारी नहीं हो जाती चीजों की। बुक्स को बनाने में हमें बहुत टाइम लगा। मैथ्स के बाद बच्चों हम रोड मैप पे आ जाते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश को ध्यान से सुनना, हर बार इंग्लिश एक नया रूप लेकर आ जाती है, इसलिए हमने इस बार बैच के अंदर इंद्रजीत सर को रखा है। इंद्रजीत सर करेंगे क्या बच्चों, आपको सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा के देन आपकी प्रैक्टिस भी टाइमली कराएंगे। यानी हमने इस बैच के अंदर ही प्रैक्टिस कराई है। लोग प्रैक्टिस के बैच बेचते हैं, अरे प्रैक्टिस का बैच ले लो भाई, ऐसा नहीं है। हमारे परमवीर बैच में ही थ्योरी कंप्लीट होगी और प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगी, वही ऑफलाइन के साथ है। और टेस्ट भी शुरू करने लग रहे हैं हम लोग। इंग्लिश में जो 50 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उसमें मैंने इसको इस तरीके से तोड़ रखा है। डेली के 30 मिनट में 1 से 20 न्यू शब्द जरूर याद करिए। अभी आपके पास 120 दिन है, 120 दिन में अगर आप 20 शब्द भी डेली करेंगे तो भाई बड़े आराम से 12 दूनी 24, 2400, यानी ये तो आपके 2500 शब्द तो वैसे ही ऐड हो गए। और आप प्रॉपर वाइज में कुछ कुछ कर रहे होंगे, 10-20 शब्द वहां से आएंगे, तो 3, 3.5, 4 की वोकेबलरी मेरे को लगता है बहुत होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए अपने अंदर कंज्यूम करना, और पेपर के लिए भी पर्याप्त होती है। ठीक है, डेली के 1 से 20 वर्ड याद रखने, क्योंकि बहुत हाई तोबा नहीं है, वो किया जा सकता है, वो डूएबल है ना जी। ठीक है, पीवाईक्यू, वोकैब, एनडीए प्लस सीडीएस। एनडीए वाले बच्चे सीडीएस का भी पीवाईक्यू मतलब क्या नाम है, वोकैब कंप्लीट करें, वो हम लोग शीट्स में प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है जी, रीडिंग हैबिट बनाइए अपनी। अगर आप लोग एसएसबी देना चाहते हो, एरर फाइंड करना चाहते हो, दुनिया भर की ग्रामर पढ़ चुके हो, लेकिन कभी फंस जाते हो, तो रीडिंग हैबिट बनाओ। छोटे भाई की किताब या कोई भी किताब या न्यूज़पेपर, उसको पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाओगे कि भाई प्रपोजिशंस कहाँ डिस्टर्ब करती हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे आर्टिकल कैसे चेंज हो जाते हैं, एडवर्ब कहाँ पे क्या सीन होता है उसका, तो रीडिंग हैबिट से आएगा आपको। बेसिक रूल्स होने चाहिए ग्रामर के आपके पास, टेंस, पार्टिसिपल, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, क्योंकि इसके लिए तो आपको एक बार प्रॉपर सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां से आप जान पाएंगे कहां वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कहां पर क्या है ना, क्या चीजें लगेंगी। तो इसके लिए आपके पास बेसिक रूल्स इन ग्रामर्स के होने चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत फोकस करना, क्योंकि S1 S6 है ना, स्टेटमेंट अरेंजमेंट करने वाली चीजें आ जाती हैं।
कि भाई ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू है, इस पे यहाँ पे खत्म है, बीच में चारों का ऑर्डर बताइए क्या क्या होगा। उसके लिए आप जब रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी कर ली, आपने ग्रामर्स के रूल सीख लिए, वोकैब पर कमांड है, तो इन तीनों से ये सब चीजें अपने आप ठीक होती है और बच्चे सीधा इनको पढ़ रहे होते हैं। सीधा इनको पढ़ने से नहीं होगा, ये सीक्वेंस है इसको समझने का। और प्रैक्टिस एक काम जरूर करना है, वन वर्ड ईडियम फ्रेसेस सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये दोनों तो बहुत आसान होते हैं। वन वर्ड और ईडियम फ्रेसेस आपको वर्ड के अंदर ही आंसर छुपा होता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थोड़े से परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा डेली जो 1 से 20 शब्द सीख रहे हो उन्हीं का हिस्सा है, तो उन्हीं में सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपने आप ऐड हो जाएंगे। तो जो 20 वर्ड आप पढ़ रहे हो उसका सिनोनिम्स भी पढ़ लो, उसका मतलब क्या होता है सिनोनिम्स भी पढ़ लो, एक एंटोनिम्स भी पढ़ लो, तो पैरेलली वो चीज आपका ये भी प्रिपेयर कराती रहेगी। इंग्लिश में इतना ही आप लोगों को करना है, इससे फालतू चीजें नहीं करनी है। ज्योग्राफी में कई सारे बच्चे जनरल स्टडीज पढ़ना पसंद ही नहीं करते कि नहीं यार हमें ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं पढ़नी। ठीक है भाई, मैंने तेरी बात मान ली, तू एक काम कर, इस बैच के अंदर जयश्री मैम पढ़ा रही है, टॉप लेवल की ज्योग्राफी हिस्ट्री चल रही है, उनके ये टॉपिक कर लियो बस। अर्थ, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वॉल्केनो, साइक्लोन, रॉक्स, ओशनोग्राफी, अर्थक्वेक, माउंटेन एंड पासिस, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल प्लेन्स, ठीक है जी, और आपका मिनरल्स। इतना तू ज्योग्राफी में कर ले, क्योंकि ज्योग्राफी में भाई क्वेश्चन 24 24 23 क्वेश्चन आ जाते हैं तेरे इन टॉपिक से। उन 24 23 क्वेश्चन में से 18 19 20 क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लियो। ज्योग्राफी में ये टॉपिक कभी भी स्किप मत करियो, मैं तेरे को टॉप टॉप नॉच स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, टॉप नॉच स्ट्रेटेजी तेरा टॉप नंबर स्कोर करने की। बात आ जाए हिस्ट्री की, हिस्ट्री भी जयश्री मैम पढ़ा रही है भाई। और देखो टीचर ऐसे हैं, जब ये पढ़ाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको एक कहानी और वेब सीरीज लगेगी, सुनते चले जाओगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और कब आपके दिमाग में वो फीड हो गई आपको पता ही नहीं लगेगा, भाई तो रिजल्ट ही पता है हमें। ठीक है जी, तो आपका हिस्ट्री का क्या सीन है, इसमें आपका मिडिएवल एंड मॉडर्न रहेगा, जिसमें 9 से 11 क्वेश्चन आएंगे। गांधी जी का एरा, INA, 1857 के विद्रोह, फ्रीडम स्ट्रगल, टर्किश, यूरोपियन पावर, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठास, रिफॉर्म मूवमेंट, और INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मिडिएवल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एनडीए के अंदर, हिस्ट्री के मिडिएवल से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट के बारे में बात करें तो आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो सिंधु घाटी, इंडस वैली, मौर्य पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ना है, गुप्ता पढ़ना है और बुद्धिज्म पढ़ना है। इतने से आपके 3-4 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इन दोनों में से बोलोगे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ एक ही चीज पढ़ना चाहूंगा, तो मिडिएवल एंड मॉडर्न पढ़ लो, ठीक है, एंशिएंट रहने देना, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप जब भी टॉपिक चल रहा हो और ये आपको सेल्फ स्टडी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बैच में भाई 2399 के एक बैच के अंदर हम आपकी सारी जिम्मेदारी सब टॉपिक की, प्रैक्टिस की, DPP की, असाइनमेंट्स की, पुराने रिकॉर्डेड बैच को भी दे रहे हैं, नया लाइव भी सारा पढ़ा रहे हैं। तो भाई ये हम कर रहे हैं, आपका काम पढ़ना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्यों ही सपने देखते हो यूपीएससी एनडीए के। अच्छा, पढ़ना भी ऐसे कि टीचर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि टीचर आके बस खड़ा हो जा रहा तू पढ़ जबरदस्ती, वो तेरे अंदर रुचि पैदा कर रहे हैं पढ़ाने की, तेरे को पुश कर रहे हैं कुछ करने की, है ना। तो ये सीन चलने लग रहा है। अगर हम लोग आगे चलें पॉलिटी की तरफ, तो पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बस 5 टॉपिक पढ़ना। और पॉलिटी हम अपने बैच के अंदर, पहले हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्यादा वेटेज वाला है तो वो शुरू करा है, जैसे ही दोनों में से एक सब्जेक्ट खत्म होगा हम पॉलिटी शुरू कर देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फीचर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल, काफी है। 3 क्वेश्चन भी बनेंगे इनके लिए काफी, इससे ज्यादा तू पॉलिटी में देखेगा भी नहीं। और इकोनॉमिक्स को जितना करंट अफेयर समझते हो ना कि लास्ट में देखना है, इकोनॉमिक्स को भी लास्ट में देखेंगे। करंट अफेयर को 1.5-2 महीने में पहले करेंगे। मैं डेली लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूं नेक्स्ट मंथ से आपकी, लेकिन आप इकोनॉमिक्स को लास्ट में ही करेंगे, ठीक है, जिसमें 5 ईयर का प्लान और मेजर स्कीम पढ़नी है, इसको हम करंट अफेयर के साथ ही इंक्लूड करा देंगे। तो इकोनॉमिक्स को अभी ध्यान ही मत दो कि पढ़ना है, देख लेंगे बाद में, ठीक है। यहां से फिजिक्स एक ऐसा रूप लेती है, इस बार ने साइंस ने सबको चौंकाया है, और जो नंबर जीएटी में कम हुए उसका साइंस का बहुत योगदान है। लोग सोचते थे कि भाई 10 तक की साइंस आती है, क्या ही साइंस आ जाएगी। यूपीएससी एनडीए ने साइंस के लेवल को एक स्टेप हाई कर दिया, जहाँ पे बड़े बड़े बच्चे जो सोच रहे थे कि अरे मेरा साइंस तो बहुत अच्छा है, उन तक की बैंड बज गई। तो उसी को निकाल के रिफाइन कर मैंने कुछ यूनिट निकाली है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड और एसएचएम। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में देखे गए। अगर आप इन यूनिट्स को कवर करते हैं तो इन यूनिट्स को कवर करने से आप मैक्सिमम के अंदर सारा मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। लेकिन यूनिट कवर करने का मतलब कवर करना है। अगर मैं ऑप्टिक्स बोल रहा हूं तो चाहे रे हो, चाहे वेव हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो या डिफ्रैक्शन हो, है ना, कुछ भी चीज हो, आपका वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ये बच्चे गलती भी करते हैं, सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, उससे क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ,
सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, उससे क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ। अरे भाई कंप्लीट कहाँ है, तो फॉर्मेलिटी करी है तूने। कंप्लीट होने के लिए तुझे अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अगर उस चैप्टर में से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तो अगर मैंने उससे मान के चल भाई 80 क्वेश्चन पूछे तो 70 बनने चाहिए, 10 नहीं बने उस पर होमवर्क कर लियो। लेकिन मैंने उसमें 80 क्वेश्चन पूछे तो उससे 15 बने हैं, 65 नहीं बने, तो तूने प्रिपरेशन नहीं करी, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, टाइम पास किया है। तो ये खत्म होने चाहिए, तो मतलब खत्म होने चाहिए टॉप लेवल पर। केमिस्ट्री में बहुत आसान चीजें आने लग रही हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑप्शन में या स्टेटमेंट में घुमाने की कोशिश करिए। आप केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल एंड कंपाउंड्स, मेटल नॉन मेटल एंड कंपाउंड, मेटल बीएस के अंदर मेटल नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, कार्बन एंड कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक आ गई। ये वाले चैप्टर्स आप टॉप नॉच लेवल पर कंप्लीट कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। इन चैप्टरों को कोई भी बच्चा स्किप ना करे, जो मैं आपको मैथ्स में बता रहा हूँ, जो मैं आपको इंग्लिश में बताया है, जो मैंने आपको ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में बताया है, जो मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बताया है। बायोलॉजी के बारे में बात करें, ज़्यादातर बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम के हैं तो बायोलॉजी पढ़ना पसंद नहीं करते, है ना। बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं यार, क्या ही करेंगे बायोलॉजी, मन नहीं करता। फिजिक्स केमिस्ट्री, भाई ये एनडीए है और ये तूने चुना है। जब तूने इस चीज़ को चुन लिया है तो तेरी चॉइसेस नहीं पूछी जाएंगी, तुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। फॉर एन एग्जाम्पल, तू एक प्लेनेट पे बचा है ना, तू प्लेनेट पर है, तुझे पसंद नहीं है, मान ले तुझे कुछ मान ले कोई ऐसा फ्रूट है, कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, लाइक एक ऐसा फ्रूट है जो तुझे खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा फ्रूट है, तो उस प्लेनेट पे बचा, उसकी प्लेनेट के ऊपर बस वही फ्रूट होता है, तेरे को उस पर सर्वाइव करना है जब तक तेरे को कोई लेने नहीं आएगा, तो चाहते ना चाहते हो तुझे वो फ्रूट खा के जिंदा रहना पड़ेगा। सेम जब तूने एनडीए को चुन लिया, फिर तू अपनी चॉइसेस या मेरा फोटे या मेरी चीजें नहीं गिनेगा। यू चूज दिस एग्जाम। अब आप लोगों को वो सब करना है जो इस एग्जाम का समर्पण है, आप यहां से नखरे नहीं कर सकते। तो बायोलॉजी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा, सेल पढ़ लेना, कॉमन डिजीज पढ़ लेना, टिश्यू प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ लेना, इसी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी आती है सारी की सारी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ लेना, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसी के अंदर लिख दिया मैंने ह्यूमन के अंदर ही। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पढ़ने हैं, प्लांट्स के भी पढ़ने हैं, एनिमल्स के भी पढ़ने हैं और ह्यूमन बॉडी के भी पढ़ने हैं। करंट अफेयर का क्या सीन है, करंट अफेयर को जीएटी के अंदर कभी 9 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम नेक्स्ट मंथ से, मई तो चल रहा है हमारा, जून से, तो जून, जुलाई, अगस्त और आधा सितंबर हम रेगुलर 1 घंटे का करंट अफेयर लगाएंगे। डेली क्लास चलेगी मॉर्निंग में, आपको अटेंड करनी है। लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा, उस क्लास को हम अटेंड करवाएंगे, रेगुलर टीचर लेंगे उसको, लेकिन बच्चे ना उसको करने ही नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं ऑलरेडी मैथ्स इतना सारा हमें अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो भाई टाइम कहाँ मिल रहा है। और बात भी ठीक है, हम अगले मंथ से 1 दिन में रेगुलर हम लोग डेली में करंट अफेयर की क्लास चलाएंगे। लेकिन सुन मेरी बात, और फिर एक तरह को रिलैक्स कर देता हूं, लास्ट के 1-2 महीने में हमारी कुछ ऐसी वीडियोज आएंगी जो समरी होती हैं। समरी मतलब लास्ट के 1-2 महीने में कंप्लीट करंट अफेयर आ जाएगा, अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का, जुलाई का, अगस्त का। तो बस उन 5 वीडियो को देख लियो, चाहे उनकी ड्यूरेशन 3-3 या 4-4 घंटे हो, तेरा पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो तेरी मैं करंट अफेयर की टेंशन भी खत्म कर दे रहा हूँ, बैच के अंदर ही आएंगी वीडियो, बट तू उन पर अभी ज्यादा फोकस मत कर। मतलब तेरे को लगता है तू मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जीएस अपना डे का कवर करता जा रहा है, तो रेगुलर क्लास जो करंट अफेयर की हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, उसको कर लियो। अगर तुझे लगता है मेरे वही टास्क अचीव नहीं हो रहे, तो इधर मत भाग, इधर मत भाग, इधर भागने का जरूरत नहीं है। मैथ्स को अच्छा कर, इंग्लिश को अच्छा कर, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा कर, ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छा कर, समय बचे बायोलॉजी अच्छा कर, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर, मैथ्स की बहुत सारी प्रैक्टिस कर, बुक को लगा था, कोच एंडी चक्रा को लगा, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, करंट अफेयर पे अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब एक बात यहां से ये निकल कर आती है, स्ट्रेटेजी फॉलो होगी या नहीं होगी। ये बातें सुन के बहुत मोटिवेशन लग रहा होगा, अबे हम कर लेंगे, अब तो हम कर लेंगे, आज डेट क्या है 15 मई, 15 मई से 16 मई टाइम टेबल बन जाएगा, बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। नहीं फॉलो कर पाते हैं बच्चों, ये आपके साथ नहीं हमारे साथ भी है, हर किसी के साथ, हर इंसान अपनी लाइफ में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी डाउन होती है। तो क्या मोटिवेशन चाहिए? नहीं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। मोटिवेशन क्यों? मोटिवेशन का मतलब क्या? बॉडी में करंट, कब तक हवा में रहोगे, पैर तो जमीन पे लगाने, क्योंकि फिर से आसमान में उड़ना है। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में क्या होता है, आप धीरे 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 डिस्ट्रैक्शन से दूर जाते 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 अपने गोल्स के पास पहुंच रहे होते हो।
आपको कोई और व्यक्ति नहीं चाहिए बार बार ये बताने के लिए कि तेरे लिए सपना है। आप देख रहे हो अपने घर के हालात, आप देख रहे हो अपना फ्यूचर, ये सब कुछ तो है आपके सामने। अब बच्चे बच्चे ही कहाँ रहे हैं, 11वीं में ही आपके कंधे के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया। अब आप लोग 11th 12th करके, मतलब 12th में हो भी तो आपको पता है यहाँ से फ्यूचर सिक्योर करना है, चाहे मुझे जेई करना हो, नीट करना हो, एनडीए करना हो, या ये टॉप चीज़ है इंडिया के अंदर। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे भाई 12th के बाद लाइफ सिक्योर है, चाहे मैं आईआईटी जेई करूँ, चाहे मैं नीट करूँ, चाहे मैं एनडीए करूँ। और एनडीए एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको ऑन द स्पॉट सर्विसेज, यानी एक तरीके से आपको जॉब भी देता है। इसको जॉब बोल ही नहीं सकते, लेकिन आर्म फोर्सेस में सर्व करने का मौका देता है। हाई पेइंग सैलरी है, रेपुटेटेड सैलरी है, कितनी प्रेस्टिजियस नौकरी है। तो इस सारी चीजों के लिए कुछ तो लगेगा ना, समर्पण चाहिए ना भाई, ऐसे काम कैसे चलेगा लाला। तो आपको क्या करना है, इन 4 महीनों के लिए डिसअपियर हो जाओ दुनिया से। हमें नहीं पता भाई, कहीं रहता था व्यक्ति, कमरे के अंदर बंद रहता है। एक ऑल इंडिया रैंक 24 है, उस बच्चे का नाम मीट पाटीदार था। मेरे साथ इंटरव्यू में डालना आप, मीट MEET पाटीदार, नीरज बैसला सर इंटरव्यू, द कोच इंटरव्यू। तो उस बच्चे ने ना एक ही सिंगल घर में होके 2-2 महीने तक अपने पिताजी से नहीं मिला। जब वो जाया करते थे, ठीक है, जब वो जाया करते थे तो तब वो पढ़ाई कर रहा होता था। हर किसी का अपना तरीका होता है। और जब वो आया करते थे वो सो रहा होता था। पेरेंट्स भी बहुत समझदार होते हैं, वो नहीं छेड़ रहे, नहीं परेशान कर रहे बच्चों को। तो आप थोड़ी देर के लिए जब अपनी फैमिली से डिसअपियर हो गए एक सिंगल घर में होने के बाद, तो दोस्तों से थोड़ा सा कट जाओ। मैं नहीं कह रहा कि एकदम आइसोलेट हो जाओ, ज़रूरत लगती है दोस्तों की, फैमिली की, कि भाई चल क्या रहा है लाइफ में, थोड़ा सा बात करके अच्छा लगता है। लेकिन आप दिन भर मस्ती काट रहे हो और फिर कुछ कर ही नहीं रहे हो लाइफ में, तो ये मतलब वाली बात नहीं है ना। थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, कि भाई आप लोगों को दूसरों से कोई खास मतलब नहीं है, आपकी खुद की एक अलग जर्नी चल रही है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। सोशल साइट्स हो गई, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और आपका अनवांटेड यूट्यूब के शॉर्ट्स, यूट्यूब पे भी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ गई है ना। तो आप यहाँ से बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हो, स्क्रोलिंग फोन के अंदर स्क्रोलिंग। तो ऑनलाइन अगर पढ़ भी रहे हो ना, तो फोन में, लैपटॉप में क्लास देख के उसको साइड कर दो, क्योंकि आप चाहते ना चाहते हुए ना उस लूप में फंसोगे। आप स्क्रोलिंग करोगे, खींचोगे आप रील्स को, जाना ही पड़ेगा आपको। और जो भी आपकी सारी ना कमजोरियां आपको पीछे की तरफ ले जा रही हैं, जो आपको बहुत धकेल देंगी, ठीक है। तो अपनी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। सोशल साइट्स कम हो जाएंगी तो बेटर रहेगा यार। क्या ही करोगे अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे, अच्छा करो, फोड़ो, बढ़िया रैंक लेके आओ, आपका पेज बनेगा, दुनिया आपको फॉलो करेगी, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, लाइक करेगी। आपकी तरह बनना है, दुनिया आपका पॉडकास्ट देखना चाहेगी, आपकी एडवाइस देना चाहेगी। तो दुनिया दूसरों के लाइक करने से बेहतर है कि खुद के फैन पेज बन रहे हो। 7 से 9 घंटे अगर एनडीए का सपना है और ड्रॉपर हो, प्रॉपर टाइम है, 7-8 घंटे पढ़ने में कोई इशू नहीं है। अगर 12th भी मैनेज कर रहे हो, एनडीए भी मैनेज कर रहे हो, 3 से 4 घंटे कोशिश करिए। 3 घंटे तो मिनिमम अभी एनडीए को देने चाहिए, जिसमें आप मैथ इंग्लिश को शुरुआत करिए। 12th वाले बच्चे ज़्यादा मत पढ़ना, आप मैथ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री 4 ही चीज़ें पढ़ना। अगर आप 12th में भी हो और 12th भी मैनेज कर रहे हो और एनडीए भी मैनेज कर रहे हो, तो मैथ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री इतना ही 4 अभी पढ़िए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट जब एग्जाम से 1.5 महीने पहले हमारी सीरीज होगी उसमें बताऊंगा कि जो आप पढ़ के बैठे हो उससे क्या करना है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा स्लीपिंग आवर्स से। अभी से आलसी बनने की कोई जरूरत नहीं है ना। जवानी है आप लोगों की जवानी सबसे बड़ा गहना होता है, क्योंकि इंसान उसमें वो कर गुजरता है जो कहता है कि अबे ये तो संभव ही नहीं था। मजा किस काम को करने में, जो लोग बोले इट्स नॉट पॉसिबल, इसके बस की तो है ही नहीं, तुम करके दिखा दो, ले बे ये ले बस की, मेरे बस की क्या देख ले। तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, है ना। समय कहीं और से तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं। तो तुझे अच्छा करने के लिए उन्हीं 24 घंटे में से अपने जो घंटे जो खराब हो रहे हैं, सोना खराब नहीं है, एक बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर तू निकाल सकता है, कुछ समय निकाल सकता है, तेरी बॉडी अगर 6 घंटे 7 घंटे सोकर भी रिवाइव रहती है, तो स्लीपिंग आवर्स के साथ थोड़ा सा सेक्रीफाइस चलेगा। अच्छा खाइए, अच्छी हैबिट बनाइए, अच्छा खाना आपके शरीर को बढ़िया रखता है, ठीक है। ओवर थिंक मत करिए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने से पहले ही किताब लेके बैठ जाते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अब 2 घंटे से पेज ही नहीं पलट रहे, यही सोचे जा रहे, तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। जो इस बार हुआ वैसा ही होगा, ठीक है जी। कंप्लीट योर डे टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुबह उठो ना, सबसे पहले कभी भी उठो, आप 6:30 उठते हो, 7 उठते हो, 8 जब भी उठते हो, ठीक है। आप सबसे पहले उठकर अपने फोन को कभी मत देखना। सबसे पहले हम लोग उठ के फोन देखते हैं, नहीं। आप उठ के अपनी डायरी में दिन के टास्क लिखिए, फ्रेश होइए, नहाइए, तब अपने फोन को देखिए और अपने डे टास्क को अब अचीव करने लग जाइए। आप गारंटेड कमेंट करना नीचे, 10 दिन ये फॉलो करो, उसके बाद कमेंट करने वापस वीडियो पे आना, क्या ये वर्क किया या नहीं किया। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। सुबह उठो, फोन को मत छेड़ो, फ्रेश हो जाओ, नहा सकते हो नहा लो, और उसके बाद अपनी कॉपी पे अपने डे टारगेट लिखो कि आज आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद फोन पकड़ना और आपको सारे टारगेट अचीव करने हैं। आप स्टार्टिंग में फोन पकड़ लेते ना, आपकी एनर्जी, दुनिया भर की भसड़, कोई मैसेज, कोई न्यूज़, आपका पूरा 1.5-2 घंटा दिन का ले जाती है। और जहाँ शुरुआत ही भैया ऐसी हो गई,
तो क्या ही अंत तक पहुंचेगा इंसान है। ठीक है जी, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप, ठीक है, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने आप को। पुश मतलब सर यार थोड़ा सा धक्का खुद भी लगाना पड़ेगा। हम लगा रहे हैं, फैमिली लगा रही है, अच्छी बात है, थोड़ा सा धक्का खुद भी लगाना पड़ेगा अपने आप को कि भाई साहब मैं यार यहाँ तक पहुंच गया हूँ, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा। फाइनली वो समय आ जाएगा जहां पर सब ठीक हो जाएगा, है ना। कभी गलती करोगे तो अपने आप को अप्रिशिएट मत करना, थोड़ा सा डांट लेना, थोड़ा पीट लेना। और कभी अच्छे मार्क्स आए तो अप्रिशिएट भी कर लेना। खुद से बातें करो, थोड़ी देर ही सही, दिन में देखो कि कर क्या रहा हूं मैं। शीशे में देख के बात करनी, शीशे में देख के कर लो, लेकिन खुद के साथ थोड़ी देर के लिए जरूर बैठो दिन में, क्योंकि वो रियलाइज कराएगा आपको कि सही कितने हो, गलत कितने हो, क्या और अच्छा किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। सेल्फ रियलाइजेशन इज द की कि आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आपकी किसी दोस्त से लड़ाई होती है, बार बार आप ही मना लेते हो उसको, है भाई, लड़ाई हो गई उसकी, आप यार उसको बुरा लग गया होगा, मैं ही मना लेता हूं, बार 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 आप ही मना दे रहे हो। एक दिन उसने आपके साथ इतना गलत किया कि आपको दिल टूट गया आपका कि मेरा इतना अच्छा दोस्त है यार, क्या कर दिया उसने। अब आप उसे मना नहीं सकते क्योंकि भाई गलती उसने बहुत ही बड़ी कर दी। आप क्यों मनाओगे, आप तो अपनी गलती मनाओगे ना। और उसकी हैबिट ही नहीं है भैया मनाने की, तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो यहीं पर मैं बोल रहा हूं कि खुद को पुश करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर अब चीजें इसी चीज पर निकल कर आती हैं। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी हम आपकी परमवीर 5.0 में लेते हैं। आप हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे, हम सातों दिन आपको एंगेज रखेंगे, आपको डे टास्क देंगे। इवन संडे को भी हम लोग, इस बार संडे को आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर हम कंप्लीट एनडीए 1 2026 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं लाइव, जो हम ऑलरेडी पेपर वाले दिन भी करा दिए थे। लेकिन यहां पर हम एक एक क्वेश्चन के 4-4 सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, एक डीप थिंकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, बच्चे को एनालिटिकल सोचने पर मजबूर करेंगे कि पेपर के अंदर क्या सिर्फ मैथ्स आती है तो ही करा जा सकता है, या अगर आपका प्रोसेसिंग पावर अच्छा है, आपकी 10th के तक भी मैथ ठीक थी, 11th-12th में भी अगर डाउन हुई है थोड़ी सी, तो भी यूपीएससी एनडीए में 50-60 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, वो हम लोग कर रहे होते हैं। और अगर टीचर संडे को भी 5-6 घंटे आपके लिए खड़ा हुआ है, तो ये बात तो सत्य है कि भाई वो अपने लिए तो नहीं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। क्योंकि लोग संडे को तो चद्दर तान के सोते हैं, हम संडे को भी आपके लिए 6 घंटे तक, मेरी क्लास है, मैं ही आपको लाइव मिलूंगा, चैनल पे जाके लिंक देख लेना। तो ये परमवीर 5.0 बैच का सब निशानी है। इसमें आपको डे के टास्क दिए जाएंगे, उनको अचीव करना है। परमवीर 4.0 रिकॉर्डेड मिल रहा है, हर एक टीचर अपने आप में टॉप नॉच कंटेंट के साथ, लेटेस्ट कंटेंट के साथ प्रिपेयर करा रहा है आपको। और एक एक डीपीपी, एक एक असाइनमेंट ये गवाह करेगी कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका वो चैप्टर कितना स्ट्रांग हुआ। तो परमवीर 5.0 तो इंडिया में कहीं भी आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, हर एक बच्चे के फोन में मिलेगा। चाहे आप बात कर लो देहरादून की, सिक्कर की, जयपुर की, लखनऊ की, कहीं की भी बात कर लो, आपके पास ये बैच होगा ही होगा। तो इसमें जल्दी एनरोल हो जाइए। और एनडीए 1 2026 के अंदर हम क्लेम कर रहे हैं सबसे ज्यादा रिटर्न रिजल्ट परमवीर 4.0 से। उसका रिजल्ट भी पड़ा है हमारे चैनल पे। क्लास के टाइम में इतने फोन आए, इतने फोन आए, इवन आईफोन और सैमसंग 2 फोन थे। आईफोन इतना हीट हुआ कि हैंग ही हो गया, कॉल पिक नहीं हो रहा था। अब जाके देखना वीडियो, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है लाइव में। परमवीर 4.0 के बच्चे थे, अब आप परमवीर 5.0 से रिजल्ट दोगे। ठीक है जी, तो आशा करता हूं यहां पर आपका कुछ हेल्प कर पाया होगा। और यहां से अब हम अपने रोड मैप को कंप्लीट करेंगे। जो जो टास्क यहां पर आपको बोले अचीव करने को, उन सबको आपको अचीव करना है। और यहां से एक नए सफर पे चलते हैं, एक नई उड़ान पे चलते हैं। एनडीए 2 2026 को खुली आंखों से देखते हुए अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चा पार्टी।